हेलो स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन वगैरह आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि जैसे हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन रीड कर ली और इसके टाइप हमने समझ लिए कि कितने टाइप की होती है। अब इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स फॉर्म व्हेन एलिमेंट इतने। तो जैसे अब हमें हाउ मेनी मैट्रिक्स फॉर्म बाई एलिमेंट जैसे एलिमेंट मैंने दे दिए 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के फैक्टर करते हैं। तो पहला फैक्टर बनता है 2 इंटू 1, दूसरा फैक्टर बनता है 1 इंटू 2। तो ये यानी दो मैट्रिक्स बने। इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A21, और इसका 1 इंटू 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B12, यानी इसमें सिंगल रो है, 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, सिंगल कॉलम है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनी। अब दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे अगर उसने कहा कि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 4। अब हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो इसको हमने लिखा 4 इंटू 1, फिर दूसरा 1 इंटू 4, तीसरा 2 इंटू 2। तो इससे हमारी 3 मैट्रिक्स बन गई। पहली मैट्रिक्स का नाम जैसे हमने लिखा A41, यानी 4 इसकी रो है, 1 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स 1 रो है, 4 कॉलम है। तीसरी मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये एलिमेंट 4 के प्लेस पर और ज़्यादा दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये आप एलिमेंट लिख दिए यहाँ पर 18। अब ये एलिमेंट 18 लिख दिए, तो 18 के ऐसे ही फैक्टर करेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18, दूसरा 18 इंटू 1, तीसरा 9 इंटू 2, अगला 2 इंटू 9, फिर 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। यानी जितने फैक्टर हमारे एलिमेंट के बन सकते हैं उतने फैक्टर बना के और इनको मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब इसमें ये 6 मैट्रिक्स आपकी बनी, यानी इसमें सिंगल रो है और 18 इसके कॉलम हैं। ये दूसरी मैट्रिक्स, इसमें 18 रो है और सिंगल कॉलम है। अच्छा, तीसरी मैट्रिक्स में 9 रो है और 2 इसके कॉलम हैं। चौथी मैट्रिक्स 2 रो है, 9 कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स 6 रो है और 3 कॉलम है। और लास्ट है 3 रो है और 6 कॉलम। तो इतनी मैट्रिक्स हमारी बन सकती है। तो ये तो थे, इस टाइप से पूछा गया। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें और इस तरीके से पूछ लिया जाए। ये तो हमने मैट्रिक्स बना दी। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ लें, हाउ मेनी मैट्रिक्स फॉर्म बाई एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारे पास 2 हैं ऑफ ऑर्डर, यहां लिख दिया हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यहां लिख दिया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। अब इसने कहा कि 2 एलिमेंट से हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 इंटू 2 ऑर्डर हमारा ये होता है, ये हमारे 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। यहाँ पे 4 प्लेस बनते हैं, लेकिन एलिमेंट हमारे पास 2 ही हैं। जैसे मान लो हमारे पास 0 और 1 2 एलिमेंट हैं, तो 0 और 1 से ही सभी जगह इसको फिलअप करेंगे। 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, लाइक दिस।
तो इसमें दो ही एलिमेंट है 0 और 1, प्लेस हमने सभी कवर कर दिए। अब कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, तो इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया जाता है, अब क्वेश्चन को फिर एक बार समझिए। इसमें लिखा हाउ मेनी मैट्रिक्स फॉर्म बाई एलिमेंट 2, एलिमेंट दो ही हैं केवल, जैसे 0 और 1, ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले जो क्वेश्चन था उससे ये डिफरेंट है, उसमें तो खाली एलिमेंट दिए गए थे और उसमें मैट्रिक की संख्या पूछी गई थी, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, लेकिन मैट्रिक्स की संख्या पूछी है ऑर्डर देके कि इस ऑर्डर की कितनी बनेंगी। तो अब हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एलिमेंट की पावर ऑर्डर। तो एलिमेंट जैसे इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और ऑर्डर कितना है, इसने दिया 2 इंटू 2, तो 4 हो गया। तो अब मैट्रिक्स बनेगी हमारी 16, 2 की पावर 4। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर वो कहता कि एलिमेंट हमारे 2 ही हैं, एलिमेंट ये तो 2 ही हैं, लेकिन ऑर्डर है हमारा 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का, तो अब कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो अब एलिमेंट 2 की पावर ऑर्डर है 3 इंटू 3 यानी 9, तो 2 की पावर 9 लगा दो, तो ये 512 इतनी बनेगी। ऐसे ही वो कोई भी ऑर्डर दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट की पावर पर लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि एलिमेंट हमारे 3 हैं और ऑर्डर है उसका 2 इंटू 2 लाइक दिस, तो हम क्या करेंगे, फिर एलिमेंट 3 हो गए, 3 की पावर 2 इंटू 2 4, यानी ये आ गया 81 मैट्रिक्स हमारी बनेगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछा गया, दोनों फॉर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक्स।